ये बिंद समाज निषाद समाज से संबंधित है। मनीष जी, जी सर। पहली बात तो देखिए, इंसानों में जात नहीं होती है। जी सर। सबका खून एक ही कलर का होता है जी। और जात सिर्फ होती है महिला और पुरुष की। जी सर। तो जात तो होती नहीं। जी। फिलहाल जैसा देश का रीति रिवाज वैसा वेशभूषा। जी सर। अगर हमारे देश में तहसील से जाति सर्टिफिकेट बनता है, जी। यानी कि हमारे देश में जातिवाद है या हो रहा है, जी सर। तो हमें भी जातिवाद करना होगा। अगर हम जातिवाद नहीं करेंगे जी। तो हमारा समाज, हमारा कौम तरक्की और विकास में पीछे छूट जाएगा। इसलिए शौक बस नहीं, व्यवस्था से मजबूरी बस हमें जातिवाद करना होगा। जी सर। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि जैसा देश का रीति रिवाज वैसा वेशभूषा धारण करना होगा। अगर हमारे देश में जातिवाद हो रहा है तो हमें डंके के चोट पर जातिवाद करना होगा। जी सर। और रही सवाल ये कि बिंद और निषाद, जी सर। जैसा आपने प्रश्न पूछा जी सर। कि बिंद और निषाद में क्या संबंध है या नहीं है, तो पहले आप ये जान लीजिए जी। कि जब हमारा देश जी। मनु के संविधान से चलता था, जी। उस समय जातियों का पहचान जी। रोजी से, रोटी से, बेटी के संबंध से होता था। जी सर। तो आज जब देश संविधान से चलने लगा, जी। हर कोई व्यक्ति रोजी किसी का कोई भी कर सकता है, कोई आज पाबंदी नहीं है। जी। और हर जात के लोग किसी जात के यहाँ जाकर के रोटी खा ले रहे हैं, कोई किसी का रुकावट नहीं है। जी। तो आप रोजी से और रोटी से इसमें अपनी जाति को नहीं पहचान पाएंगे। जी। लेकिन आप बेटी के संबंध से अपनी जाति का जो है पहचान कर सकते हैं आसानी से। जबकि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अंतरजातीय शादी करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। जी सर। इतना फैसिलिटी होने के बावजूद आज हर जाति के लोग अपने ही जाति में शादी कर रहे हैं, दूसरे जाति में अभी भी शादियां नहीं हो रही हैं। इसलिए आप जहां आपकी बेटी का संबंध है, आप उस बेटी के संबंध से अपनी जाति का पहचान आसानी से कर सकते हैं।